खबर आपको बता रहे हैं पहलगाम हमले को लेकर। यह बड़ी खबर, आतंकी कार्रवाई के जवाब पर बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्रालय में बैठक चल रही है। आगे की कार्रवाई पर यह बैठक हो रही है। तीनों सेना चीफ और रक्षा मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगे की कार्रवाई पर यह बैठक बुलाई गई है। तो तीनों सेना चीफ और रक्षा मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनएसए और सीडीएस भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पहलगाम हमले को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। आतंकी कार्रवाई के जवाब पर यह बैठक बुलाई गई है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग की पहली तस्वीर, गृह मंत्री ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन भी इस पूरी घटना को लेकर देखने को मिला है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पाकिस्तान के झंडों को जलाया गया है। चौथी तस्वीर, जम्मू में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पांचवी तस्वीर, एनआईए की टीम पहलगाम पहुंची है, लगातार सुराग यहां पर जुटाए जा रहे हैं, फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर मौजूद है। और छठी तस्वीर, गृह मंत्री ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनको ढांढस बताया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आंचल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, दिल्ली में हाई लेवल बैठक यहां पर बुलाई गई है, एनएसए, सीडीएस, रक्षा मंत्री समेत तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल से ही आप देख रहे होंगे कि गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से बैठक शुरू की थी और उसके बाद दिल्ली तक देखिए लगातार बैठक चल रही है। जम्मू कश्मीर में भी बैठक ली थी गृह मंत्री अमित शाह ने, और ये बैठकें देखिए इसलिए भी ली जा रही हैं क्योंकि आगे की रणनीति यहाँ पर तैयार होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें ये माना जा रहा है कि जिस तरह से आतंकवादियों ने यहाँ पर इतने सारे पर्यटकों को मारा है, उसके बाद से देश से ये मांग उठ रही है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, आतंकवादियों को सबक सिखाने की जरूरत है। इसीलिए देखिए ये जो बैठकें हो रही हैं इसी कारण से बुलाई जा रही हैं, जिससे आगे की रणनीति तैयार की जा सके, क्या आखिरकार आतंकवादियों को सबक कैसे सिखाया जाए। और क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं, और जिस तरह से सैफुल्लाह की हम बात करें, उसका पूरे आतंकी हमले में हाथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 महीने पहले की जिस तरह से जो वीडियो सामने आई है, ये दर्शाता है कि ये सोची समझी साजिश थी, जो कि पहले से ही इसकी रणनीति बन रही थी, और यही कारण है कि तमाम मीटिंग जो है वो हो रही हैं और आगे की रणनीति तैयार हो रही है। आंचल, वहीं जिस तरीके से आगे की रणनीति को लेकर ये बैठक बुलाई गई है, साथ ही साथ लगातार पूरे देश भर में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। लगातार ये मांग की जा रही है कि भारत को अब ज़रूर क्विक एक्शन यहाँ पर लेना चाहिए, जवाबी कार्रवाई यहाँ पर करनी चाहिए। लेकिन तमाम तथ्यों की जांच पड़ताल भी यहाँ पर जारी है। एनआईए की टीम भी पहलगाम पहुँच गई है, वहाँ पर सबूत जुटाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी कनेक्शन इस पूरे घटनाक्रम में निकलकर सामने आया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? भारत की तरफ से अब आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, जो बैठकें बुलाई जा रही है वो इसीलिए बैठक बुलाई जा रही है कि भारत जो है इस पर रणनीति बनाएगा। हालांकि देखिए अभी
पाकिस्तान ने जरूर इस बात से नकार दिया है कि उनका इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी हाथ नहीं था, लेकिन जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं और जिसमें जो आतंकी है लश्कर ए तैयबा का जो डिप्टी चीफ है उसका नाम निकलकर सामने आ रहा है, दर्शाता है कि पाकिस्तान का पूरे घटनाक्रम में हाथ है। और ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं भारत दौरे पर हैं, तो कहीं ना कहीं ये कारण है कि उन्होंने इस तरह की जो करारा हरकत है इसको अंजाम दिया है। बिल्कुल। और आंचल, अगर बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान का कनेक्शन भी यहाँ पर निकलकर सामने आया है और इस घटना की पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कड़ी निंदा हो रही है, चाहे वो चीन ही क्यों ना हो। चीन भी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर देता हुआ नजर आया है और यही वजह है कि अब सरकार भी तेजी के साथ आगे का एक्शन प्लान बनाती हुई नजर आ रही है। आंचल, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आतंकियों में एक का नाम लश्कर गौरी बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरे आतंकी आशिफ शेख ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आंचल हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आंचल, जिस तरीके से हम चर्चा कर ही रहे थे कि एक तरफ तो पाकिस्तान का कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है और दूसरी तरफ विदेशों में भी अब इस पूरे आतंकी हमले की कड़ी निंदा होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका ने भी इस हमले की निंदा की है। रूस, जर्मनी की बात करें, वहां पर भी इसकी निंदा की गई और खासकर चीन की बात करें तो चीन ने भी इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। बिल्कुल, देखिए सभी देश जो हैं इसकी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल यही है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इस पूरे हमले को इसकी जिम्मेदारी लेने से नकार दिया है, वो कारण यही है क्योंकि विदेशों से इतना ज्यादा इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सभी इस हमले की निंदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए एक शर्मनाक हरकत तो है ही, क्योंकि पर्यटक वहाँ घूमने के लिए आते हैं, वहाँ के लोगों का रोजगार उनके पर्यटक की वजह से ही चलता है, जो सैलानी जाते हैं उनकी वजह से चलता है। और ऐसे में अगर पर्यटकों को ही आतंकी टारगेट करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए ये भारतीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करने वाली बात हो जाती है। हालांकि हमारी सेना हर तरीके से मुस्तैद रहती है, लेकिन ये जिस तरह से निहत्थे पर्यटकों पर यह हमला किया गया है